नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल जीके विद राठौड़ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आज अपन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आ जैसलमेर में, ब जोधपुर में, स बाड़मेर में, या फिर द बीकानेर में। तो राजस्थान के अंदर जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो दो जगह है। एक तो मंडौर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर मंडौर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ एक और दूसरा है जो बाड़मेर के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बाड़मेर है, तो अपन सॉल्व करेंगे बाड़मेर। राजस्थान के अंदर दो बाजरा अनुसंधान केंद्र है, बाड़मेर और मंडौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चेपा एक बीमारी है। चेपा कौन सी फसलों को बीमारी होती है? ये एक बीमारी है जो खरीफ की फसलों को होती है, या फिर रबी की फसलों को, या फिर जायद की फसलों को, या फिर बागानी की फसलों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, रबी की फसलों को चेपा नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। ऑप्शन आ चावल, ब गेहूँ, स गन्ना, या फिर द दाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ाती है दाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माही धवल किस फसल की किस्म है? ठीक है, माही धवल किस फसल की किस्म है? ऑप्शन आ मक्का की, ब चावल की, स गेहूँ की, या फिर द बाजरा की। तो माही धवल है वो मक्का की किस्म है। ठीक है, और ये मक्का जो है मूल रूप से अमेरिकी मूल का एक फसल है, अमेरिकी। ठीक है, और इसे अनाजों की रानी भी कहते हैं। अनाजों की रानी भी कहते हैं। और भारत के अंदर सर्वाधिक मक्का जो है वो महाराष्ट्र के अंदर होता है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर अपन देखें तो मक्का सर्वाधिक कहाँ पर होता है? मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा इस साइड में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन है बाजरा, ब मक्का, स चावल, या फिर ऑप्शन द सरसों। तो देखो, रबी की फसल कौन सी है वो बताना है अपन को। तो ये सारी बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, चावल भी खरीफ की फसल है, लेकिन जो ये सरसों है ये क्या है? ये रबी की फसल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, रबी की फसल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से कृषि का बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? ऑप्शन है जैसलमेर का, ब बीकानेर का, स चूरू का, या फिर द बाड़मेर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, बाड़मेर। ठीक है, सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्र है कृषि का वो बाड़मेर का है। ठीक है, और जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम बोया गया क्षेत्र राजसमंद का है, और सर्वाधिक अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो बाड़मेर का है। ठीक है, और सबसे व्यर्थ बंजर भूमि है वो जैसलमेर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? यानी कि वह जिले जो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, श्री गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन ये जिले हैं श्री गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां, इंडिया मिक्स किन फसलों की मिश्रित नस्ल है? तो ऑप्शन आ मक्का, चना, सरसों, ऑप्शन ब गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, या फिर ऑप्शन स गेहूँ, जौ, चना, या फिर ऑप्शन नंबर द चावल, अरहर और मक्का। तो ये जो इंडिया मिक्स है ये एक मिश्रित किस्म है। ठीक है, मिश्रित किस्म है ये मिश्रित किस्म है गेहूँ, मक्का और सोयाबीन की। ठीक है, इंडिया मिक्स की ये किस्म है गेहूँ, मक्का और सोयाबीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? यानी कि जो का उत्पादन सर्वाधिक रूप से करते हैं उन जिलों को अपन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर अ जयपुर, गंगानगर, सीकर, ऑप्शन नंबर ब पाली, अजमेर, सिरोही, ऑप्शन स कोटा, टोंक, अजमेर, या फिर द भरतपुर, अजमेर, कोटा। तो जो है जिसे अपन स्थानीय भाषा के अंदर गुज्जी भी कहते हैं। ठीक है, गुज्जी जो कि पशुओं के पार्टी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो है वो सर्वाधिक रूप से जयपुर, गंगानगर और सीकर में सर्वाधिक होती है। इसे गरीब का खाद्यान्न भी कहते हैं। ठीक है, गरीबों का खाद्यान्न भी कहते हैं। इससे बीयर भी बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां, किस फसल को सोरगम भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर अ गेहूँ, ऑप्शन नंबर ब मक्का, ऑप्शन नंबर स चावल, या फिर ऑप्शन नंबर द ज्वार। सोरगम किस फसल को कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द चावल। ठीक है, सॉरी चावल नहीं, जवार को सोरगम भी कहते हैं, और इसे गरीबों का खाद्यान्न भी कहते हैं। इससे बीयर भी बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मक्का के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो मक्का के लिए कितनी वर्षा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर अ 50 सेमी से 80 सेमी, ऑप्शन नंबर ब 80 सेमी से 100 सेमी, ऑप्शन नंबर स 60 सेमी से 80 सेमी, या फिर ऑप्शन नंबर द
30 से 70 सेमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मक्का के लिए सर्वाधिक जो है वो पानी की आवश्यकता होती है, तो इनमें सबसे ज़्यादा ये है 80 सेमी से 100 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। जो मक्का है उसकी फसल 110 दिनों के अंदर पकती है। मक्का को अनाजों की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहते हैं। और ये सर्वाधिक रूप से कहाँ पर होती है? ये भी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर होती है। और मक्का के चारे को क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। मक्का के हरी पत्ती के चारे को साइलेज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है मक्का उत्पादक भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये मक्का उत्पादन में सर्वाधिक रूप से इन्हीं जिलों के अंदर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का की किस्में कौन सी है? नवजोत, अगेती, 76, गंगा 2, गंगा 11, किरण, माही कंचन, माही धवल। मक्का की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा भी बनाया जाता है, जो कि पशुओं के दूध की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मक्का के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जीवाश्म युक्त मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर अ भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर ब डूंगरपुर में, ऑप्शन स बांसवाड़ा में, या फिर ऑप्शन नंबर द बूंदी में। तो सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन है वो बांसवाड़ा के अंदर होता है। ठीक है, और भारत के अंदर जो सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो अपन दक्षिण भारत के ये पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक रूप से होता है। और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक रूप से इसका उत्पादन होता है। चावल की कई प्रकार की किस्में हैं। ठीक है, जिसमें से अपन देख सकते हैं कि चंबल है, माही है, सुगंधा है, अनेक प्रकार की किस्में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सर्वाधिक चावल उत्पादन जिले बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ है। चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी किस प्रकार की होती है? कांप और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है इसको। चावल की किस्में कौन सी है? माही है, सुगंधा है, चंबल है, जया है, बीके 190। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार की दालें किस जिले में होती है? यानी कि जो सर्वाधिक प्रकार की दालें कौन सा जिला उत्पादन करता है? ऑप्शन अ नागौर, ऑप्शन ब श्रीगंगानगर, ऑप्शन स पाली, या फिर ऑप्शन नंबर द बाड़मेर। तो सर्वाधिक रूप से जो दालों का उत्पादन करता है वो नागौर जिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागौर। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर अ श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर ब बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर स बूंदी, या फिर ऑप्शन नंबर द चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रूप से जो गन्ने का उत्पादन है वो श्रीगंगानगर के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ श्रीगंगानगर। और अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो गन्ना का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, वहाँ की ये जो चीनी मिल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां। देखो, सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादक जिले हैं वो श्रीगंगानगर, बूंदी, उदयपुर, हनुमानगढ़। और गन्ने के लिए किसी प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? फॉस्फोरस युक्त। जिस मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा अत्यधिक हो वो गन्ना के लिए उपयुक्त रूप से है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये सबसे पहले देख लेते हैं। सेवर के अंदर है। सेवर कहाँ पर है? ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ब 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन स 10वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर द 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थापित है। सरसों की किस्में कौन सी है? रोहिणी, वरुणा, पूर्णा गोल्ड, रजत, RH 30। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? किन जिलों में होता है? ऑप्शन नंबर अ झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, ऑप्शन ब कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन स झालावाड़, कोटा, बूंदी, ऑप्शन नंबर द भरतपुर, धौलपुर, या फिर डूंगरपुर। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? अगर अपन देखें सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होता है, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र में भी इन ऑप्शन के अंदर सर्वाधिक सभी ये हाड़ौती के जिले ही हैं। लेकिन इनमें से कौन से ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर स सही होगा। देखो, झालावाड़, कोटा और बूंदी ये हाड़ौती के जिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन अ जयपुर, ऑप्शन ब जोधपुर, ऑप्शन स बीकानेर, ऑप्शन द कोटा। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक रूप से मूंगफली का उत्पादन होता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात के अंदर होता है। गुजरात का भी राजकोट जो है वो मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बीकानेर का लोणकरणसर मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस लोणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। ठीक है, मूंगफली के लिए कैल्शियम युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तिल का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर अ बाड़मेर में, ब पाली में, ऑप्शन स नागौर में, या फिर ऑप्शन द अजमेर में। तो मूंगफली का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो पाली के अंदर होता है। ठीक है, सॉरी, तिल का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है वो पाली के अंदर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
मालवी कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये मालवी कपास है, ये कपास की एक प्रकार की किस्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर श्री गंगानगर, ऑप्शन ब हनुमानगढ़, ऑप्शन स कोटा या फिर ऑप्शन द सिरोही। तो कपास की 3 प्रकार की किस्म है, एक तो मालवी कपास हो गई, दूसरी देसी हो गई, तीसरी अमेरिकन हो गई, ठीक है। तो मालवी कपास पूछी है तो ये कहाँ पर होती है? इसका सही आंसर होगा स सिरोही। सिरोही के अंदर मालवी कपास का सर्वाधिक रूप से उत्पादन किया जाता है। और देसी कपास का अपन देखें तो देसी कपास सर्वाधिक रूप से झालावाड़ के अंदर उत्पादित होती है। और अमेरिकन कपास का देखें तो ये होती है श्री गंगानगर में। कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां महत्वपूर्ण तथ्य है, श्री गंगानगर जिले में अमेरिकन कपास का सर्वाधिक रूप से उत्पादन होता है। कपास को ग्रामीण भाषा में बढ़िया भी कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार आ जाता है। कपास की किस्में कौन सी है? देसी और अमेरिकन, और एक है मालवी, ठीक है। मालवी कपास सर्वाधिक रूप से सिरोही में होती है, अमेरिकन श्री गंगानगर में होती है, देसी झालावाड़ में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन है बीकानेर में, ब अलवर में, स कोटा में या फिर द झालावाड़ में। तो राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है वो अलवर में होता है, ठीक है। और तंबाकू की कितनी प्रकार की किस्में हैं? 2 प्रकार की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां, छाछ या उकटा झुलसा नामक रोग किस फसल को होते हैं? ऑप्शन है मक्का को, ऑप्शन ब जीरा को, ऑप्शन स इसबगोल को या फिर ऑप्शन द कपास को। तो छाछ या झुलसा उकटा नामक रोग ये जीरे की फसल को होते हैं, ठीक है। जीरा एक नाजुक फसल है और ये जो रोग है वो इस नाजुक फसल जीरे को हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां महत्वपूर्ण है, जीरा महत्वपूर्ण तथ्य है, जीरा उत्पादन जिले जालोर और बाड़मेर सर्वाधिक रूप से अब वर्तमान के अंदर देखें तो ये दोनों ही जिले अग्रणी रूप से माने जाते हैं जीरे के उत्पादन के लिए। जीरे की किस्म कौन सी है? RS1 और SC 43। और जीरा की मंडी कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन अ अजमेर में, ऑप्शन ब जयपुर में, ऑप्शन स कोटा में, ऑप्शन द उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर। अजमेर के अंदर एक तबीजी कस्बा है, तबीजी अजमेर से बाहर है, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना सन 2000 के अंदर की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिंडा मंडी कहाँ पर स्थित है? जो टिंडा है उसकी मंडी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन अ शाहपुरा, ये जयपुर में है, ऑप्शन ब मालपुरा, ये टोंक में है, ऑप्शन स लूणकरणसर, ये बीकानेर में, ऑप्शन द भिवाड़ी, ये अलवर में। तो टिंडा की मंडी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टिंडा मंडी ये जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर में शाहपुरा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में जूमिंग कृषि किन जिलों में होती है? ठीक है। ऑप्शन अ अलवर एवं भरतपुर में, ऑप्शन नंबर ब पाली एवं बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर स डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर द जालोर एवं सिरोही में। तो जूमिंग कृषि किन जिलों में होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलासीता नामक रोग किस फसल को होता है? ठीक है, तुलासीता नामक रोग किस फसल को होता है? ऑप्शन नंबर अ मक्का को, ऑप्शन ब मटर को, ऑप्शन स सरसों को या फिर ऑप्शन द ज्वार को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलासीता नामक जो रोग है वो ज्वार को होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंदी बग कीट किस फसल के लिए नुकसानदायक है? जो गंदी बग एक प्रकार की कीट है वो किस फसल के लिए नुकसानदायक है? ऑप्शन अ चावल, ब उड़द, स ज्वार या फिर द गेहूँ। तो गंदी बग जो है इसका सही आंसर होगा ये चावल की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक कीट है, ठीक है, चावल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां, राजस्थान में शेला बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक शेला बासमती का उत्पादन कौन सा जिला करता है? ऑप्शन नंबर अ बांसवाड़ा, ऑप्शन ब डूंगरपुर, ऑप्शन स बूंदी या फिर ऑप्शन द हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स बूंदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक माल्टा एवं संतरे का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन अ जालोर, ब झालावाड़, स श्रीगंगानगर या फिर द बांसवाड़ा। तो माल्टा एवं संतरे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो करता है श्रीगंगानगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कस्बा लाल मिर्च के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर अ मेड़ता, ऑप्शन नंबर ब मथानिया, ऑप्शन नंबर स दूदू या फिर ऑप्शन नंबर द हिंडौन सिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिर्च के लिए जाना जाता है जोधपुर का मथानिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुशबूदार मेथी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? खुशबूदार मेथी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर अ पाली, ऑप्शन नंबर ब जालोर, ऑप्शन नंबर स बाड़मेर या फिर ऑप्शन नंबर द नागौर। तो खुशबूदार मेथी के लिए अपन नागौर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नागौर के अंदर भी एक गांव है तौसर, तौसर की जो मेथी है वो खुशबूदार बहुत उसकी तौसर गांव की मेहंदी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए थे। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, और ये अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।